सर आज इंडिया हम पर हंस रहा होगा, बांग्लादेश खुश हो रहा होगा। नहीं तो हंसते हैं ना, वो तो हंसते हैं। कौन मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो, हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खा बने फिरते हैं। ये मतलब अब शर्म आती है मुझे यकीन मानने। मतलब ये हमारी बीबी वो आती थी, वो कहती कि इससे बड़ी बेगैरती क्या है कि हम अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं यार। तो अगर कोई भी तंजीम या कोई भी अदारा इस तरह की कोई बात करता है तो वो सरासर नाजायज़ है। तो इस सिलसिले में यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को भरपूर इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। हमारे नबी ने तो ये कहा था कि जंग हो तो औरतों बूढ़ों को भी कुछ नहीं कहना, ठीक है, यही है ना, सुना है ना, हम सुनते हैं ना कि जंग में भी। तो ये पाकिस्तान में कौन सी जंग हो रही है भाई? ये जो औरतों को पढ़ के ले जा रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, क्या जुल्म किया वो उन्होंने? हम मंदिर देख नहीं रहे। और सच्ची बात है, मुझे कौम पे अफसोस है, कौम पे अफसोस है। छोटे तबके का आप बात कर रहे हैं कि वो जो बलोचिस्तान ये हालात क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। ये जो हमारे जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? ये अलग करने वाली बातें हैं, टुकड़े करने वाली बातें हैं। सच्ची बात है, मतलब दुख होता है मैं जब देखता हूँ ना हालात पे। ये बांग्लादेश को कहते हैं हमारे ऊपर बोझ हैं, उनके पता नहीं 50-60 अरब डॉलर पे असासे हैं, हम 2-3 अरब लोगों से मांग के पुड़कियाँ मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या किला फतह कर लिया। इन्होंने मुल्क को इतना वो मतलब जुल्म किया है, या मुल्क के वो हालात कर दिए कि टुकड़े होने की बात ही कर रहे हैं। ये जो टुकड़े होने की बात कर, यकीन माने, जो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है, हम इससे इतनी मोहब्बत करते थे। वो फ़ौज वाले खुद बताते हैं कि लोग जीपों को हाथ लगा के चूमते थे, कि इतना कुछ देख के भी फिर भी मतलब आंखें बंद करके फिर रही यार, बड़ी दुख की बात। हिंदुस्तान कह रहा है कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान जो मुसलमान है, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? अब ये मुझे तो हंसी आ रही है इस पर। हमें मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जो जुल्म इधर हुआ है वो तो चलो हिंदू है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान। वहाँ के एक्साइल पीएम इस समय भारत आई हुई हैं, उनका नाम है नायला कादरी। वो प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रही हैं कि उनको बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में हेल्प किया जाए और यूएन के अंदर आवाज़ उठाई जाए। इसी टॉपिक को लेकर डेली स्वैग के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बलूचिस्तान की पीएम है, पीएम ऑफ एग्जाइल जिसे कहते हैं सर, वो अभी गई हुई इंडिया जाकर इंडिया से अपील कर रही है कि आप यूएन के अंदर जाकर आवाज़ उठाएं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। बलूचिस्तान को पाकिस्तान उसके हकूक नहीं दे रहा। सिंध के अंदर सिंधु देश बनने के लोग तहरीक चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर आज़ादी चाहते हैं लोग। कहाँ जाएगा पाकिस्तान के क्या हालात होंगे अगर बांग्लादेश जिस तरह से अलग हुए? क्या पाकिस्तान के इस तरह से टुकड़े तो नहीं होते नजर आ रहे? सच्ची बात बताऊँ आपको, ये जो 1.5 साल में ये जो हुकूमत है, 1.25 साल से इन्होंने मुल्क को इतना वो मतलब जुल्म किया है, या मुल्क के वो हालात कर दिए कि टुकड़े होने की बात ही कर रहे हैं। ये जो टुकड़े होने की बात कर, यकीन माने, जो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है, हम इससे इतनी मोहब्बत करते थे। वो फ़ौज वाले खुद बताते हैं कि लोग जीपों को हाथ लगा के चूमते थे, और ये मैंने सुना है टीवी पे। और अब यकीन माने हमारे दिल में क्या हम बता नहीं सकते, वो हमें ये ना रात को मैं घर ना पहुँचूँ। छोटे तबके का आप बात कर रहे हैं कि वो जो बलोचिस्तान ये हालात क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। ये जो हमारे जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? ये अलग करने वाली बातें हैं, टुकड़े करने वाली बातें हैं। सच्ची बात है, मतलब दुख होता है मैं जब देखता हूँ ना हालात पे। ये बांग्लादेश को कहते हैं हमारे ऊपर बोझ हैं, उनके पता नहीं 50-60 अरब डॉलर पे असासे हैं, हम 2-3 अरब लोगों से मांग के पुड़कियाँ मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या किला फतह कर लिया। मैं तो हैरान होता हूँ इन पे, ये जो हमारे लीडर हैं। और उससे ज़्यादा मुझे अफसोस अपनी अवाम पे है, वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जानते हो, तो फिर भी आंखें बंद किए हुए। रोड पे बात करूँ मैं आपको, सच बात करूँ, ये मुझे ना लीडरों से ज़्यादा, सियासतदान से ज़्यादा हमारी कौम पे सब कुछ देख रहे हैं, मतलब देख के भी अंधे बने हुए। मैं तो हैरान होता हूँ अपनी कौम पे। तो ये मतलब जब अवाम ही ऐसी अंधी होगी तो फिर इनका अशर ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो सही कह रहा हूँ आपको। सर आज इंडिया हम पर हंस रहा होगा, बांग्लादेश खुश हो रहा होगा। नहीं तो हंसते हैं ना, वो तो हंसते हैं। कौन मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो, हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खा बने फिरते हैं। ये मतलब अब शर्म आती है मुझे यकीन मानने। मतलब ये हमारी बीबी वो आती थी, वो कहती कि इससे बड़ी बेगैरती क्या है कि हम अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं यार। हमारे नबी ने तो ये कहा था कि जंग हो तो औरतों बूढ़ों को भी कुछ नहीं कहना, ठीक है, यही है ना, सुना है ना, हम सुनते हैं ना कि जंग में भी। तो ये पाकिस्तान में कौन सी जंग हो रही है भाई? ये जो औरतों को पढ़ के ले जा रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, क्या जुल्म किया वो उन्होंने? हम मंदिर देख नहीं रहे। और सच्ची बात है, मुझे कौम पे अफसोस है, कौम पे अफसोस है कि इतना कुछ देख के भी फिर भी मतलब आंखें बंद करके फिर रही यार, बड़ी दुख की बात। हिंदुस्तान कह रहा है कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान जो मुसलमान है, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है,
जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? अब ये मुझे तो हंसी आ रही है इस पर, हमें मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, और जो जुल्म इधर हुआ है वो तो चलो हिंदू है ना, गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानते ही नहीं है, कुरान को नहीं मानते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, वो तो हम पे जुल्म करेंगे। और हम जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? लेकिन अल्लाह के नबी की और अल्लाह की नहीं मानते। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो मतलब ये कि वो तो काफिर हैं, मतलब ये कि हम अपनी अल्लाह और नबी को मानने वाले को उनकी बात नहीं मानते जो आप बात कर रहे हैं। सर अभी आज आप जिसे आप काफिर कह रहे हैं वो आज देखेंगे कितनी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं। सर इंडिया को दुनिया पूज रही है। मुझे अब शर्म आती है, वो मतलब वो 500-600 अरब डॉलर सासे हैं। सोचा हमने उनकी फौज कहाँ है, उनकी IT कहाँ है, वो उनकी कौम, उनका वो देखे तो सही हम कहाँ हैं। और ये जो है ना छलांगे में आ रहे हैं जी, हमने डिफॉल्ट होने से बचा दिया, हमने तो 30 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरे मुल्कों से मांग के तो कह रहे हैं डिफॉल्ट होने से बचा लिया, तो 30 सालों में तो उन्हें डिफॉल्ट किया ना। हमने तो कुछ नहीं खाया, हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती, हमारे बच्चों की फीस इलाज नहीं पूरा होता, अस्पताल में जाए तो वो अब आपको पता ही है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे। अगर हम आज अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, ना हमारे अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, ना हमारे बांग्लादेश के साथ बेहतर है, ना हमारे इंडिया के साथ बेहतर है, अगर इंडिया के साथ आज ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, ट्रेड हो जाती है, आपको नहीं लगता कि हम इस कहल सारी से बाहर आ सकते हैं? तो अगर ये बात हो, इससे अच्छी बात ही कौन है अगर हम उनके साथ मिल के रहें। ये मतलब पहले उधर से मतलब जो होती थी तिजारत, इधर काफ़ी मतलब चीज़ें सब्जियां थी जो सस्ती मिल जाती थी, जब से वो बंद हुई है उस वक्त से मतलब देखो कम महंगाई कहाँ पे चली गई, हर चीज़ महंगी हुई है। सर अब किस मुंह से इंडिया के पास जाएंगे? यहाँ से हम गालियाँ देते हैं, हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया को फतह करेंगे, इंडिया को मार देंगे, अभी जब हालात ख़राब आते हैं तो फिर हम जाते हैं ट्रेड के लिए। जब सैलाब आया था तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा कर टमाटर मंगवा लिए, लेकिन जब हालात सही हो जाते तो हम उन्हीं को आके दिखाते हैं। नहीं ऐसी देखा ना, वो बेसिकल तो वो सच्ची बात जो बताना, वो है तो हमारा दुश्मन ना, उसने हमारे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन है मतलब किधर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, थोड़ा बताएं, मैं आपको भी थोड़ा सा मैं भी शायद आपको कुछ बता सकूं। यार मैं अब कैसे बताऊँ आपको, मतलब बात लंबी हो जाएगी, आप बता दें। चलो करें आप लंबी करें, आप बताएं ना वो हमें किस तरह से नुकसान पहुँचा, सारी चीज़ें आप एक कोई बता दें। पहली बात तो क्रिकेट का मामला ही ले लें, क्रिकेट का उसमें हमेशा उसने हमारी मुखालफत की है, हमें नुकसान करेगा ना वो, करेगा ना वो, क्यों नहीं करेगा? यही आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है रोड के ऊपर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर जानलेवा हमला किया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी क्या हुआ, बम धमाका हुआ मौलाना फजल रहमान के उसके अंदर। फिर हम एक दुश्मन मुल्क के, जिसे हम अपना दुश्मन कह रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे पाकिस्तान के अंदर खेलने आओ क्रिकेट, वो किस तरह से आएंगे? आप मुझे बताएं, एक मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है। देखें ना, ये है उनकी मतलब हमारी सियासी जो है ना, हमारी आपस के अंदर है, ठीक है ना, तो वो जो इंटरनेशनल बात होती है ना, उसको इससे ना मिलाएं, ठीक है ना, वो तो गलत बात कर रहे हैं आप। सर एक मिनट मेरी बात सुन लिए, आखिरी बात सुनकर जाएं। अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ तक भेज सकते हैं। आप बताएं इस किस्म के हल्काबात हमारे लिए, इसके बाद तो डूम भरना ही चाहिए हमको, ये जो सारे पाकिस्तान डूम भरे सारे हम। आप मुझे बताएं आप क्या कह रहे थे? ठीक है सर, आप मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, वो हमारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद वो हमारी ज़मीर ख़रीदता है। देखिए हम इसलिए अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है कि वो बहुत जिद्दत में जा रहे हैं और हम पीछे हमारे रहने की वजह ये है कि हमारी जब उसकी नज़र पे जेब पे नज़र रहती है तो फिर हमारी कामयाबी नामुमकिन है। बिल्कुल ये हमारा अपना ज़ाती यानी कि निजी मामला है पाकिस्तान का, तो अगर कोई भी तंजीम या कोई भी अदारा इस तरह की कोई बात करता है तो वो सरासर नाजायज़ है। तो इस सिलसिले में यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को भरपूर इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पे अगर कोई कमी बेशी है, सहूलियात का फुकदान है, तो उसको उस बलूचिस्तान के वज़ीर आला या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से रब्ता करना चाहिए, ताकि इस किस्म के एहसास महरूमियत के तबके को यानी कि मसाइल का हल अगर बर वक्त हो तो ऐसे इकदाम वो ना उठाएं। और दूसरी ये बात कि अगर एक घर में 5 भाई हैं तो वो एक जैसी सोच नहीं रखते। किसी एक फ़र्द या एक तंजीम से कि पाकिस्तान के लिए ये जो काम कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता कि वो यानी कि पूरा पाकिस्तान ऐसे है या हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर है। हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह किसी भी लेवल पर, हमारी आर्मी किसी भी लेवल पर वो एक मुनज़्ज़म अदारा है, मुनज़्ज़म गवर्नमेंट है। दोस्तों बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा जो है खनिज पदार्थ पाया जाता है, जिसमें तांबा, लोहा, सोना ये सब पाया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ निकालते तो हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट मिलकर, लेकिन बलूचिस्तान को मिलता कुछ नहीं है।
इसी वजह से पहले वहाँ पर चाइना के लिए विद्रोह हुए थे, लेकिन अब लगातार उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहे हैं, उनके लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर वो आर्मी के खिलाफ लड़ने लगे हैं, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ। और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 80 के दशक से लड़ाई चली आ रही है। एक्साइल पीएम नाइला कादरी भारत आई हुई हैं। उनका ये मानना है कि अगर भारत हमारी मदद करेगा और यूएन के अंदर खासकर अगर आवाज़ उठाएगा तो फिर हम 100% बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं पाकिस्तान से। अब आप कहेंगे कि जो है बलूचिस्तान को अलग क्यों करना है, उनका ये मानना है, जो नाइला कादरी हैं उनका ये मानना है कि हमें जब तक सारे राइट्स नहीं मिल सकते हैं जब तक हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के लोग आते हैं, कहते हैं कि जो बांग्लादेश के लोग थे वो मुनाफिक थे, मतलब गद्दार थे, उन्होंने कभी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। इस तरीके की बहुत सारी बातें पाकिस्तान के बुक्स के अंदर पढ़ाई जाती है, इसीलिए वो कहते हैं। लेकिन जब आज का टाइम इंटरनेट का आ चुका है और आज जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए थे। इनकी आर्मी ने वहाँ पर औरतों का रेप किया, लोगों को मारा, 10 लाख जो है लोगों को मार दिया गया। वहाँ पर एक इंतहा होती है वो वहाँ पर इन लोगों ने कर दी थी। लेकिन यहाँ पर ये बताया जाता था कि बांग्लादेश के लोग गद्दार हैं और इनकी जो है सज़ा है, जो मौत है, और इनको मतलब हर तरीके से जो है जलील करना चाहिए। और उसी मानसिकता के अंदर जो पाकिस्तान के लोग थे वो जो है आर्मी का सपोर्ट करते थे। लेकिन आज के समय में कोई भी ये नहीं कहता है कि उनकी आर्मी ने बहुत अच्छा किया था। यही राइट जो मांगने की चीज़ें हैं ये पहले बांग्लादेश के अंदर उठी थी, उसके बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। आज के समय में बलूचिस्तान से भी यही चीज़ें उठ रही हैं। उनके जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। जब वो चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं या कहते हैं कि गो बैक चाइना, तो उनकी जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो उनको मारती है। इसके अलावा वहाँ पर ना आपको एजुकेशन मिलेगा, ना आपको वहाँ पर हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ना जो है आपको वहाँ पर कोई फैसिलिटी मिलेगी। बिजली वहीं से आती है, गैस वहीं से आती है, लगभग इनके यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो भी जो है बलूचिस्तान के अंदर नहीं मिलती हैं। पंजाब, लाहौर के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। जितने भी पाकिस्तान के स्टेट हैं वो कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है। इसी वजह से सिंध हो, बलूचिस्तान हो या फिर कोई और एरिया हो, जगह जगह के ऊपर हमें आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। हमारी समझ से बलूचिस्तान के मैटर के ऊपर भारत सरकार को एक रुख अख्तियार करना चाहिए, यूएन के अंदर बात उठानी चाहिए, जिससे जो कश्मीर का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा और कहीं ना कहीं बैक स्टेट पे जाएगा कि हम पीछे हट जाते हैं, आप भी पीछे हट जाइए, फिर मामला बराबर हो जाएगा। रही बात आज़ादी की, तो वहाँ के लोगों को लड़ना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अपनी आज़ादी के लिए काम करना पड़ेगा, तभी उनको मिल सकती है। भारत सिर्फ आवाज़ उठा सकता है, साथ दे सकता है। आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।